रखता है। आज मैं बताना चाहता हूं, जिस देश में बुरी बातें होती हैं ना, उसी देश में अच्छी बातें होती हैं। जिस देश में बुरी बातें होती हैं, या ऐसे भी कह सकते हो, जिस जगह में बुरी बातें होती हैं उसी जगह में अच्छी बातें भी होंगी। हालेलुया। मेरे कई बार हमें क्या लगता है, कई बार हमें नेगेटिव लगते हैं, कई बातें हमें नेगेटिव लगती हैं, कई बातें हमें गलत लगती हैं। पर मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान सुनना। उदाहरण के साथ एक पढ़ेंगे, हम वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 2 वचन निकालेंगे, इसी 2 वचन से मैं समझाऊंगा। उत्पत्ति की किताब उसका 41 की 50 से 52, 41 और 52, 41 से 52, 41 दी 52, 41 दी 50 ते 52। उत्पत्ति की किताब उसका चैप्टर 41 वचन 50 से 52 पढ़ेंगे। किसी ने निकाल लिया तो पढ़ सकता है। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र ऑन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से जन्मे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कहकर मनशेष रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा कलेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रमेन रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने बलवंत किया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ध्यान सुनना मेरे प्रिय, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से जन्मे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मन से रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रैम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया। ध्यान सुनना मेरे प्रियो, मैं कुछ चीजें बताऊंगा। यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का मेरे प्रियो दास था। 17-18 साल की उम्र में उसको घर से निकाल दिया जाता है उसके भाइयों के द्वारा। मेरे प्रियो, वो बेच दिया जाता है इस्माइलियों के हाथ। तो वो एक मिस्र देश में पहुंचता है। वो मिस्र देश आज भी है। जो पिरामिड देखते हैं ना आप, एक त्रिकोण सा पिरामिड जिसको बोलते हैं, वो मिस्र देश है, वहां पर है वो चीज। मेरे प्रियो, जो कई लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा, मम्मी बोलते हैं, मम्मी होती है जो कफन में बांध देते हैं, फिरौन वगैरह, गेमों में भी आजकल आ गया। वो देश आज भी है जो बाइबल में लिखा गया है। मेरे प्रियो, उस वक्त क्या हुआ, उस देश में उसको बेच दिया गया। अब जब वो मिस्र देश में गया, वहां पर उसके साथ बहुत सारी बुरी बातें हुई। बुरी बातें पता क्या, उसको दुख का सामना करना पड़ा, उसको दर्द का सामना करना पड़ा, उसको अकेलेपन का सामना करना पड़ा। हालेलुया। उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया, उसको गुलाम कर लिया गया। मेरे प्रिय, उसकी निंदा हुई, उसका अनादर हुआ, उसकी परीक्षाएं हुई, वो अंधकार में गया, उसको तंगी में से होके जाना पड़ा, अकाल में से होके जाना पड़ा। ये सब बुरी बातें, ये अच्छी बातें थोड़ी ना। अकाल पड़ना कोई अच्छी बात है? बताओ जी, कौन कौन कहता अच्छी बात है? मेरे प्रिय, अकाल पड़ना बुरी बात है। अकाल पड़ता होता क्या है? तंगी, मुसीबत, पैसा तो होता है, खाने की तंगी, अलग अलग प्रॉब्लम हो जाती है, तंगी होती है। अकाल का मतलब समझो तंगी आ जाना, तंग हो जाना, बहुत सारी मृत्यु हो जाना, ऐसा हुआ। देखो, अंधकार की जगह है, जिस देश में उसको बेचा गया वहां पर उसके साथ बुरा हुआ, जेल में डाल दिया गया, झूठा इल्जाम लगा दिया गया, अपनों से दूर हो गया, भाइयों से दूर हो गया, अपने देश से दूर, मां बाप से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर, और इल्जाम भी लगा है, जेल में है, अंधकार में है, पाप की परीक्षाएं भी आ गई हैं, पाप की आदतें उसे घेरने की कोशिश कर रही हैं, पाप उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कौन से देश में पता?
मिस्र देश में इतनी सारी बुरी बातें उसके साथ हुई। उस देश में 7 साल का अकाल भी पड़ने वाला था। मेरे प्रियो, इस देश में उसके साथ बहुत सारी बुरी बातें हुई। पर जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली, कहता बेटा जिस देश में बुरी बातें होती हैं या जिस जगह में बुरी बातें होती हैं या जिस चीज में बुरी बातें होती हैं उसी चीज में अच्छी बातें भी होती हैं। उसके बाद पता क्या हुआ? अब ध्यान सुनो। जिस देश में उसको दुख हुआ, दर्द हुआ, तकलीफ हुई, उसकी चीजें चली गई, अलग होना पड़ा, निंदा हुई, चुगली हुई, अनादर मिला, उसके बाल बड़े बड़े हो गए थे, बदसूरती मिली, खूबसूरती नहीं मिली, लोगों ने उसकी निंदा की, फंसा दिया उसको। आपको कमाल की बात बताता हूं, उसी देश में प्रभु ने कहा, अब मैं उसी देश की बात बताता हूं, उसी देश में उसके साथ अच्छा क्या क्या हुआ। पहले बुरी बातें हुई उसके साथ, बाद में अगर देखोगे मेरे प्रियो, उसी देश में उसके ऊपर आनंद आया। उसी देश में उसके ऊपर उसका उसी देश में शादी हो गई। उसके उसी देश में 2 बच्चे पैदा हुए। उसके उसी देश में जो बच्चे पैदा हुए वो दोनों लड़के थे। उसी देश में जहां पर उसकी बेइज्जती हुई थी वहीं पर उसका आदर हुआ। जिस देश में उसको नीचा किया गया था उसी देश में परमेश्वर ने उसको फिरौन के अगले सिंहासन पर बैठा दिया। जिस जगह उसकी निंदा हुई अब उसी जगह उसको इज्जत मिल रही है। जिस जगह उसको बदसूरती मिली, उसके बाल बड़े बड़े हो गए, काल कोठरी में चला गया, उसी जगह अब वही लोग मिलकर उसकी शेव कर रहे हैं, उसके बाल काट रहे हैं, उसको खूबसूरत बना रहे हैं। ये हो पता कहां रहा है? उसी एक देश में। उसी देश में जो कुछ उसका खो गया था वो वापस आ गया। उसके भाई खो गए थे वो वापस मिल गए। उसकी इज्जत खो गई थी वो वापस मिल गई। उसके माँ बाप खो गए थे मेरे प्रियो, उसका बाप खो गया था वो उसको मिल गया। हालेलुया। बहुत सारी चीजें, बेस्ट चीजें हुई। उसको बेस्ट जगह मिली, बेस्ट खाना मिला, बेस्ट पैसा मिला, उसके ऊपर मुकुट रखा गया, उसको रथ पर बैठाकर घुमाया गया, घोड़े पे बैठा के घुमाया गया। हालेलुया। उसको राजा वाले कपड़े मिले, उसको धन और दौलत मिली, उसको महिमा मिली, उसको सामर्थ्य मिली। और उसी देश में मेरे प्रियो जो अंधकार का देश था उसको ज्योति मिली। उसी जगह में मेरे प्रियो, इसके 2 मतलब हैं, आत्मिक जगह भी हो सकती है, संसारिक जगह भी हो सकती है। मेरे प्रियो उसी जगह में उसको, आपको बताओ, उसी मिस्र देश में उसके गिफ्ट काम कर रहे थे। उसको परमेश्वर ने एक वरदान दिया था, दर्शन, सपने देखने का और सपनों का अर्थ बताने का। उसी देश में वो लोगों के सपनों के अर्थ बता दिया करता था। उसी देश में उन सपनों के द्वारा, उस गिफ्ट के द्वारा उसने एक व्यक्ति की जान भी बचा ली। और उसी गिफ्ट के द्वारा मेरे प्रियो उसने लाखों लोगों की जान बचा ली। क्योंकि उसी गिफ्ट के द्वारा, उसी वरदान के द्वारा उसको पता लगा कि 7 साल अकाल पड़ेगा और 7 साल सुकाल, मतलब प्लेंटी का होगा, जहां पर बहुत अनाज होगा। मगर 7 साल ऐसे आएंगे जब अकाल पड़ेगा। उसी देश में उसका वरदान उसको ऊंचाइयों पर लेके जाता रहा। उसी वरदान के कारण वो अमीर भी हो गया, उसी वरदान के कारण वो ऊंचा भी हो गया। पर ये हुआ पता कहां सब कुछ? एक ही देश में, मिस्र देश में। जिस देश में उसके साथ बुरा हुआ उसी देश में उसके साथ उससे कहीं ज्यादा अच्छा हुआ। कौन कौन समझ रहा है मेरी बात को? आप समझ रहे हैं? जिस देश में आपके साथ बुरा हुआ है, जिस घर में आपके साथ बुरा हुआ है, जिस जगह में आपके साथ बुरा हुआ है, जिस नगर में आपके साथ बुरा हुआ है, जहां पर आपको तुच्छ समझा गया, वहीं पर खुदावन तुझे इज्जत दिलाएगा। वहीं पर परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा करेगा, वहीं पर तेरी गरीबी को खत्म कर डालेगा, वहीं पर तुझे आशीषों वाला व्यक्ति बना देगा। जिस जगह पर तुझे दुख हुआ है उसी जगह पर तुझे सुख भी होगा। कई लोग बोलते हैं जब हम मसीह में आ जाते हैं, जब हम, तो लोग हमारे विरोध में हो जाते हैं,
हमारे लोग रिश्तेदार विरोध में हो जाते हैं, चाचे ताए विरोध में हो जाते हैं, हाँ उनको दुख होता है। मसीह में उनको कई बार कलेश आ जाता है, अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। जिस मसीह में तुझको कलेश हुआ, जिस मसीह में तुझको दुख हुआ, जिस मसीह में तुझे अलग अलग नफरतों से होकर जाना पड़ा, जिस मसीह में आने के कारण लोगों ने तुझे तुच्छ समझा, छोड़ दिया, निकाल दिया, उसी मसीह में लोग तेरी इज्जत करेंगे। उसी यीशु मसीह में, उसी यीशु मसीह के कारण लोग तुझे ऊंचा उठा देंगे। उसी के कारण तू अमीर हो जाएगा, उसी के कारण तू बरकतों का वारिस हो जाएगा। जिस देश में, जिस जगह में, जिस चीज में हालेलुया बुरी बातें होती हैं, मसीह में बुरी बातें नहीं है। मतलब दुख मुसीबत ये बातों की मैं कर रहा हूं, उसी में अच्छी बातें भी होंगी। कहते जब हम मसीह में आते हैं लोग हमसे नफरत करने लगते हैं, हमारे खिलाफ बातें करने लगते हैं, पास्टर के खिलाफ बातें करने लगते हैं, चर्च के खिलाफ बातें करने लगते हैं। हम कई रिश्तेदार बोलते हैं हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, हम खाना भी नहीं खाएंगे। क्यों? हम किस में आ गए? मसीह में। आपके साथ कई अटैक्स हुए आप पर, बहुत सारी बुरी बातें, आपको क्या लगा ये बुरी बातें हैं। ये इंसान के लिए बोल रहा है बुरी बातें, परमेश्वर की नजरों में ये बुरी बातें नहीं है। बुरी बात सिर्फ एक ये पाप प्रभु के प्लान का हिस्सा होता है। मगर हमको लगता है कि ये बुरी बात हो रही है, मेरे साथ बुरा हो रहा है। पास्टर जी मैंने उसका भला किया, उसने ही मेरा बुरा किया। मैंने उसकी मदद की, उसने मेरी बेइज्जती की। पास्टर जी मैं तो अच्छा हूं। कई लोग सोचते बुरी बातें उन्हीं के साथ होती जो बुरे लोग हैं। गलत। सबसे ज्यादा बुरी बातें मैंने देखी हैं अच्छे लोगों के साथ होती हैं। बुरे लोगों के साथ होती है, उनके साथ जब होंगी वो खत्म, उनकी कहानी चली एंड हो जाएगी। पर जो अच्छे लोगों के साथ होती है ना बुरी बातें, वो मेरे प्रियो बहुत सारी अच्छी बातों को पैदा कर देती हैं। बहुत सारी अच्छी बातों को पैदा करेंगी जो बुरी बातें हो रही हैं। लिखा क्या कहता वो? कहता मुझे कलेश के देश में रहना पड़ा। कहता सारा कलेश परमेश्वर ने दूर किया। मतलब उसको कलेश भी हुआ, उसको मिस्र में कलेश भी हुआ। मैं क्या बता रहा हूं, जिस देश में बुरी बातें होती हैं उसी देश में अच्छी बातें भी होती हैं। जिस चीज में बुरी बातें होती हैं उसी चीज में अच्छी बातें भी होती हैं। जिस इंसान में बुरी बातें आपको नजर आ रही हैं उसी इंसान में बहुत सारी अच्छी बातें भी होंगी, पर आपको अच्छी दिखाई नहीं देती, क्योंकि आपको तो करने मेरी बेइज्जती है। अच्छा तो तब दिखाई देगा ना जब आप अच्छा देखने की कोशिश करोगे, नहीं तो कमियां निकालोगे। कई लोग अच्छा देखते हैं, अच्छा कमेंट करते, कई लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट करते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लिखा है अच्छा मनुष्य, अच्छा कहते जो अच्छा पेड़ है वो बुरा फल नहीं ला सकता, जो बुरा पेड़ है वो अच्छा फल नहीं ला सकता। जो मन में भरा वो बाहर आता है, जो मन में भरा है वो, अगर बुराई भरी है तो बुराई बाहर आएगी, अच्छाई भरी है तो अच्छाई बाहर आएगी। हालेलुया। मेरे अब देखो ध्यान सुनना मेरी बात को। इसी देश में पता है अकाल पड़ा, तंगी में गया, मुसीबत में गया, और इसी देश में सुकाल भी था। इसी देश में गरीबी का सामना करना पड़ा, इसी देश में अमीरी को भी उसने देखा है मेरे प्रियो। इसी देश में मेरे प्रियो वो लिखा 52 वचन देखेंगे, दूसरे का नाम उसने कहकर प्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया। जहां पर आपको लगा ना आप झड़ गए, आपके पत्ते पुत्ते सब झड़ गए, आपकी चर्च टूट गई, आपकी सेवकाई खत्म हो गई, आपके लोग भाग गए, आपके फल टूट गए, लोग चले गए, आप डाउन हो गए, आप निराश हो गए, उसी देश में परमेश्वर बोलता मैं फलवंत करूंगा। उसी देश में फलवंत करूंगा। यूसुफ को उसी देश में फलवंत किया। वहीं एक तरह बोलूं यूसुफ की सेवकाई को परमेश्वर ने ब्लेस किया। जहां उसको कोई नहीं पूछता, अब मिस्र भी पूछता है, कनान भी पूछता है, पूरा वर्ल्ड पूछता है। जब मेरे प्रियो आपके साथ बुरी बातें हों, ये मत सोचना खुदा तू कहां है, प्रभु तू कहां है। अगर तू है तो लोग क्यों चले गए, अगर तू है तो ये बीमारी क्यों आ गई, अगर तू है तो गरीबी क्यों आ गई, अगर तू है
तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? अगर तू है तो मेरा बच्चा बीमार क्यों हो गया? मैं तो तुझ में हूं और तू मुझ में है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लोग मेरे खिलाफ क्यों हो गए? मेरे भाई मेरे खिलाफ क्यों हो गए? मेरे रिश्तेदार मेरे खिलाफ क्यों हो गए? तू तो प्रेम का परमेश्वर है। कई बार हम ऐसी बातें सोचते हैं। मेरे प्रेम, प्रभु बोलता है जिस जगह में, जिसमें बुरी बातें तुझे देखने को मिली हैं, उसी में तुझे उससे 1000 गुना ज्यादा अच्छी बातें देखने को मिलेंगी यीशु नाम से। तू फलवंत हो गया, तेरे पत्ते झड़ गए, तेरे फल टूट गया, उसी देश में इतने फल लगाऊंगा, इतने फल लगाऊंगा, खाते खाते थक जाएगा, खा नहीं पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस देश में बुरी बातें होती हैं, उस देश में अच्छी बातें भी होती हैं। आपको मैं आगे लेके जाना चाहूं, आप पढ़ेंगे, एक और वचन पढ़ेंगे, सपन्य किताब हबक्कूक के आगे है पुराने नियम में, सपन्य निकालेंगे, उसका 3:19 पढ़ें। क्या लिखा है? उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं, उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित वर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुए को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। अब ये थोड़ा, इसमें थोड़ी ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, आपको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूं मैं क्या लिखा। इंग्लिश में ऐसा लिखा, ध्यान सुनना। Behold, at that time I will deal with all who afflict you। परमेश्वर आपको पता क्या बोलता है? कहता है एक समय ऐसा आता है जितने तुझे दुख देते हैं ना, कई लोग से प्रभु, अच्छा प्रभु पास्टर ये दुख दे रहे, इनको प्रभु कुछ नहीं कहेगा। कहता है एक समय आता है उन सब से वर्ताव करूंगा जिसने तेरे साथ बुरा किया है, उन सबको मैं कटघरे में खड़ा करूंगा। आओ भाई, कौन कौन है रमेश की बुराई करने वाले, सब आगे आ जाओ। हालेलुया। कहता वो समय आता है जितनों ने तुझे दुख दिया, तुझे छोड़ के चले गए, तेरे साथ बुरा किया, तेरी बदनामी की, तेरी निंदा की, तेरी चुगली की, कहता वो समय आता है जितने तुझे दुख देते उन सब के साथ मैं वर्ताव करूं। इंग्लिश में पता क्या लिखा है? आई विल डील विद ऑल हु अफ्लिक्ट यू। कहना डील करूंगा, नारायण में निपटूंगा मैं। इसका मतलब पता क्या है? मैं उनके साथ निपटूंगा जो तेरा बुरा करते हैं, जो मेरे लोगों का बुरा करते हैं, जो मेरे बच्चों का बुरा करते हैं। आप ये मत सोचो कि अगर आप कोई बुराई कर रहा है तो वो बच जाएगा। नो, वो फंस जाएगा। वो खुदा के गुस्से को बढ़ावा दे रहा है अपनी जिंदगी में। डे बाय डे परमेश्वर का गुस्सा उसके लिए बढ़ रहा है। जब न्याय होगा तब गुस्सा परमेश्वर उसके ऊपर निकालेगा, पर अभी शायद शांत रहे। हो सकता है दुनिया में भी निकाल दे। प्रभु की बातें प्रभु ही जानता है। हालेलुया। पर ये बात नहीं, आगे देखो। एंड आई गैदर यू, कहता मैं इकट्ठा करूंगा जो कुछ, सब कुछ खराब हो गया ना, बिखर गया, सब कुछ इकट्ठा करूंगा। लोग चले गए छोड़ के, वापस इकट्ठा कर लूंगा। ब्लेसिंग चली गई, वापस इकट्ठा कर लूंगा। चंगियाई चली गई, सबको इकट्ठा कर लूंगा। शैतान ने बरकतें तीतर बितर कर दी, इधर उधर कर दी, खो दी, और सबको इकट्ठा कर लूंगा। हालेलुया। पर ये होगा कहां? ध्यान सुनना। For I will give you fame and praise among all the people of earth। कहता धरती के सारे लोगों पर मैं तुझे कीर्ति, फेम मतलब फेमस कर दूंगा, और तेरी प्रशंसा करवाऊंगा, तेरी तारीफ करवाऊंगा। जिन लोगों ने तेरी बेइज्जती की है वही लोग आकर तेरी तारीफ कर रहे होंगे। और आगे क्या लिखा है? आई विल अफ्लिक्ट, आई विल सेव लेम एंड गैदर दोज हु वर ड्रिवन आउट। कहता जिनको निकाल दिया गया उनको मैं फिर से इकट्ठा करूंगा। I will appoint them for praise and fame in every land। ध्यान सुनना, अब ये वाली बात नहीं है। In every land where they were put to shame। ये ऐसे कहता है, इसकी ट्रांसलेशन मैं करता हूं। इसका मतलब ये है, कहता जिस देश में, जिस जगह में उनकी बेइज्जती हुई, उनको शर्मिंदा हुआ, उनको लोगों ने शर्मिंदा किया, उनकी निंदा की, उसी जगह में मैं उनकी महिमा बढ़ाऊंगा, उसी देश में मैं उनकी इज्जत बढ़ाऊंगा। जिस देश में सब कुछ बिखर गया उसी देश में मैं सब कुछ इकट्ठा करूंगा। अमलों में तेरा सब कुछ बिखर गया, अमलों में फिर से इकट्ठा कर दूंगा मैं। यहीं पर तेरी निंदा हुई है, यहीं पर तेरी इज्जत होगी।
यहीं पर तूने इन चीजों का सामना किया है, अब आने वाले समय में यहीं पर तू आशीषों का सामना करेगा। जिस जगह, जिस देश में तुझे बेइज्जत किया गया, तुझे शर्मिंदा किया गया, तुझे ताड़ना दी गई, तुझे मारा गया, तुझे तेरा तिरस्कार किया गया, तुझे छोड़ा गया, जिस घर में, जिस देश में, उसी जगह में, सेम उसी जगह में, सेम वही प्लेस में मैं तेरा नाम ऊंचा कर दूंगा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। अगर आज हमारा यहां पर हमारा विरोध हो रहा है, इसी देश में हमारी इज्जत होगी आगे आने वाले समय में। आज जो हमें लोग कह रहे ये हैं वो है, इसी देश में हमें कहेंगे ये तो असली शहीद तो ये हैं। आ रहा है टाइम, कहेगा खुदा ने मुझे बोला सिर्फ 5 महीने में बदल दूंगा। कहता सिर्फ 5 महीने में पूरा इंडिया बदल देंगे, हम बचा लेंगे लोगों को, उनको मरने से बचा लेंगे। सिर्फ 5 महीने लगेंगे, मुझे तैयारी चल रही है ऊपर, सिर्फ 5 महीने में सब चेंज कर दूंगा। सिर्फ 5 महीने मुझे बोला है प्रभु ने। अब ये नहीं पता 5 महीने कब शुरू होंगे, पर जब भी शुरू होंगे 5 मंथ्स में आप देखेंगे सब सेव हो जाएंगे, लोग बचाए जाएंगे, प्रभु की महिमा कर रहे होंगे। बोलो यीशु मसीह की। जिस देश में तेरी बेइज्जती हुई है, जिस देश में तुझे कलेश हुआ है, जिस देश में तुझे बीमारी का सामना करना पड़ा है, उसी देश में तू चंगियाई देखेगा, उसी देश में तू आशीषें देखेगा। एक और बोलता हूं, एक और प्रभु दे, जिस शरीर में तूने बीमारी देखी है, उसी शरीर में तू चंगियाई देखेगा। जिस लाइफ में तूने तंगी देखी, गरीबी देखी है, उसी लाइफ में तू अमीरी देखेगा। जिस देश में, जिस जगह में मेरे पे बुरी बातें होती हैं, वहां पर वही उसी देश में अच्छी बातें होती हैं। जिस शरीर से तुझे नशा कर रहा है, उसी में परमेश्वर यूज करेगा तेरी बॉडी को अपनी महिमा के लिए। बोलो यीशु मसीह की। कहता इन एवरी लैंड वेयर देवर पुट टू सेम, हर उस जगह में, चाहे वो अमलों में, चाहे वो फतेहगढ़ में, चाहे वो भवानीगढ़ में, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो इंडिया में, चाहे कहीं भी, अगर तुझे बेइज्जत किया गया तो इसका बदला ये होगा, तुझे इज्जत मिलेगी, तुझे महिमा मिलेगी, तुझे आदर मिलेगा। जो कुछ टूट गया, बिखर गया, पत्ते झड़ गए, हरियाली चलेगी, खूबसूरती चलेगी, वो सब वापस आ जाएगी। देखो यूसुफ के साथ मिस्र देश में इतनी बुरी बातें हुई, वहीं पर उसका परिवार मिला, वहीं पर उसको बच्चे मिले, वहीं पर उसको सब मिला, रेस्टोरेशन हुआ। अगर मैं बोलना चाहूं तो ऐसे ब्लेसिंग, रिकंसिलिएशन, एक्सॉल्टेशन, गिफ्ट, बहुत सारी चीजें। वहां पर बढ़ोतरी मिली, वहां पर उसको जीत मिली, वहीं पर वो माइटी हो गया। अगर आगे आप पढ़े, वहीं पर थोड़े से लोग गए थे, उसी देश में थोड़े लोग थे मेरे प्रियो, उसी देश में बहुत सारे लोग हो गए। उसी देश में परमेश्वर के लोग बहुत बड़े और लिखा सामर्थी हो गए। जिस देश में कमजोरी का सामना करना पड़ा है, उसी देश में तू सामर्थी हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। हालेलुया। मैं एक पास्टर को जानता हूं, आई थिंक नाबे का था, एक गांव का, उस जगह पर उस पास्टर को ना उन्होंने गलत फलत कह के भगा दिया। नाबे में एक, आई थिंक मैस पिंड, पता नहीं ऐसे कोई पिंड है उधर। उस पास्टर, कई विश्वासी लोगों ने, पास्टर और गांव के कुछ लोगों ने उसका बहुत बुरा किया, उसका तिरस्कार किया, उसको तुच्छ समझ निकाल दिया। आज उसी नाबे में उस पास्टर की सबसे बड़ी चर्च है, उसी पास्टर की सबसे बड़ी चर्च नाबे में, जहां पर जिस देश में, जिस जगह में उसको तिरस्कार किया, उसी देश में प्रभु ने ब्लेस किया। और उसी गांव के लोगों ने उसको माला पहनाई और घोड़े पर पता नहीं किसी चीज पे घुमा के ढोल बजा रहे थे। जिस देश में तुझे, जिस जगह में तुझे, जिस गांव में तुझे तिरस्कार मिला है, अनादर मिला है, कलेश सहना पड़ा है, तेरा सब कुछ बिखर गया है, उसी देश में, उसी जगह में मैं तुझे फलवंत करूंगा, आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। मेरे इसी देश में हमारे थोमा को, प्रभु का जो दास था, उसको मार दिया गया, जो प्रभु की सेवा यहां पर लेके आया था। पर इसी देश में आज उसकी लिए एक बहुत सुंदर चर्च बनाई गई है। मैं गया हूं उस चर्च में। हालेलुया।
आज उसी जगह बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अमीर गरीब सब जा रहे हैं। अब उसी के आगे कई लोग सिजदा कर रहे हैं। जिस देश में तेरी बेइज्जती हुई है उसी देश में तेरी इज्जत भी होगी। हालेलुया। मेरे को जब ध्यान से सुनना, जब इजरायलियों को गुलाम बना लिया गया और बेबीलोन लेके चले गए, बेबीलोन एक देश था, बेबीलोन में लेके चले गए। शद्रक मेशक अबदेनगो हैं, जब वहां पर गए उनके साथ बुरा किया, बहुत सारे उनके फिजिकली उनके साथ बुरा हुआ, उनके साथ नफरत हुई, लोग जलने लगे। पर पता कमाल की क्या बात है, उसी देश का जो राजा था ना, वो दानियल का मित्र बन गया। उसी देश में दानियल को ऊंचा किया गया। उसी देश में शद्रक मेशक अबदेनगो को बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। उसी देश में जहां वो गरीबी की दशा में गए थे वहीं पर वो अमीर हो गए। जिस देश में अनादर मिला, क्लेश मिला, तंगी मिली, मुसीबत मिली, खोना पड़ा, सेपरेशन मिली, अलग हो गए, उसी देश में उसी जगह में आशीषें और बरकतें उनको मिली हैं मेरे प्रियो। बाइबल गवाह है इस बात का, बाइबल गवाह है इस बात की। मैं आज क्या बताना चाह रहा हूं, आज यहां पर बैठे हो सकते हैं या मुझे ऑनलाइन सुन रहे होंगे। आज हो सकता है आप कहते हो जब से हम मसीह में आए हैं, इसमें आए हैं, तब से ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मेरा पति मेरे विरोध में है, मेरी पत्नी मेरे किसी की पत्नी विरोध में। एक घर गया मैं, उसकी पत्नी उसका इतना विरोध करती, वो पास्टर को देख के पास्टर आ गया, पास्टर आ गया, वो मेरे सामने ही उसको बोल रही थी। मैं कहा हे बाबा कहां फंस गया प्रभु। हालेलुया। इसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर है। वो बेचारा पति साहू जिस परिवार में दुखों का सामना करना पड़ रहा है उसी परिवार में तो आनंद करेगा। जिस चर्च में रमेश के साथ जुड़कर अगर किसी को कभी दुख मिला, कोई प्रॉब्लम आई, मैं बताना चाहता हूं मेरा परमेश्वर कहता है मसीह में जो किंगडम ऑफ पीस चर्च है उसी में उनको आनंद और ब्लेसिंग और चमत्कार और बड़े बड़े काम दिखाई देंगे। हालेलुया। जब मेरे प्रिय इजरायली लोग अपने देश में थे वहां पर भी उनको बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा, परमेश्वर के गुस्से का सामना करना पड़ा, कई बार परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, कई बार उनकी फसलें नष्ट कर दी गई, गरीबी का सामना करना पड़ा, अकाल का सामना करना पड़ा, बहुत सारी बुरी बातें हुई, अटैक्स हुए एनिमी के। उसी देश में, सेम उसी देश में परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया है। आज उसी देश में परमेश्वर ने उनको तरक्की दी है मेरे प्रियो। आज उसी देश के कारण वो लोग ब्लेस हैं मेरे प्रियो। मैं बताना ये चाहता हूं जिस चीज के कारण कभी कभी आपको दुख झेलना पड़े, जिस मसीह में, जिस जगह में, ये इसके मतलब दो हैं, आत्मिक और संसारिक, उसी में आपको आनंद भी मिलेगा। उसी में आपको आनंद मिलेगा जहां पर आपको क्लेश हुआ है। आप घबराएं नहीं, आप रोए नहीं। आज जिस देश में विरोध हो रहा है, मैं बताना चाहता हूं विरोध कोई अच्छी बात नहीं है, मगर इसी देश में एक अच्छी बात होने वाली है। इसी देश में ना बड़े बड़े लाखों करोड़ों चमत्कार होंगे। जिस देश में चमत्कार का तिरस्कार किया जा रहा है उसी देश में चमत्कार अथाह होंगे, अपरंपार होंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। ये परमेश्वर का नियम है। जिसमें तुझे दुख हुआ है, जिसमें बुरी बातें होती हैं, उसी में अच्छी बातें भी होती हैं। और बुरी बातें थोड़ी होंगी, अच्छी बातें बहुत ज्यादा होंगी। बुरी बातें कुछ समय के लिए हैं, जो अच्छी बातें वो हमेशा बनी रहेंगी। यूसुफ हमेशा गरीब नहीं रहा, आपको पता है। यूसुफ जब तक मरा तब तक वो गरीब कभी हुआ ही नहीं, अमीर ही रहा। जिस देश में बुरी बातें हुई उसी देश में अच्छी बातें हुई। हालेलुया। जिस देश में अनादर मिला, तिरस्कार मिला, बीमारी मिली, तंगियां मिली, कई लोग कहते हैं इस संसार ने मुझे दिया क्या है, मैं क्यों पैदा हो गया, मैं बोझ हूं इसका, मैं बोझ हूं इस संसार के लिए। अपने मां बाप को कोसते, तूने क्यों पैदा किया, मैं बोझ हूं।
मुझे कोई सुख नहीं मिला, मुझे दुख ही दुख मिल रहा। मेरे प्रिय, उसी परिवार में, उसी माँ बाप के द्वारा, उसी घर में तुझे सुख भी मिलने वाला है। अरे इस मेरे भाई ने मुझे दुख दिया, वही भाई तुझे सुख भी देगा। अरे इस मेरे पति ने मुझे दुख दिया, पत्नी ने दुख दिया, वही पत्नी, वही पति तुझे सुख भी देगा और ज्यादा सुख देगा। जिस बच्चे ने तेरी निंदा कराई, लोगों ने बोला तेरी बेटी बोलती नहीं, ये है वो है, उसी बेटी के कारण तू आनंदित और मगन हो जाएगा। जिस चीज में बुरी बातें होती हैं, जिस देश में, जिस जगह में बुरी बातें होती हैं, वहीं पर उसी देश में, उसी जगह में अच्छी बातें भी होती हैं और ज्यादा होती हैं। बड़े बड़े मिरेकल इजराइल देश में यीशु ने किए। यहीं पर बुरी बातें हुई बहुत सारी, वो गुलाम फिर से बन गए थे, मगर मेरे इसी देश में यीशु ने मुर्दे जिंदा किए हैं। जिस देश में बुरा हुआ है, उसी देश में बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। आपने जिस पास्टर की निंदा सुनी है अब तक, कोई बात नहीं, आप उसी पास्टर की प्रशंसा भी सुनने वाले हो। जिसके बारे में बोला ये ऐसा है, वो ऐसा, ये करता है, हालेलुया। कुछ समय आ रहा, वही लाइन में खड़े होकर तारीफ कर रहे होंगे। बोलो यीशु मसीह की। अगर दुष्ट किसी के मन को बदल सकता है, मेरा प्रभु डबल बदल सकता है। हालेलुया, डबल बदल सकता है। पतरस को देख के बोलता है, जाल धो रहे हैं, कहता मेरे पीछे हो ले, मेरे परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, प्रभु के पीछे हो लिया। ऐसा क्या किया? बदलने वाली पावर आ गई थी। जब वो बदलता है ना, तो विरोधियों को भी अपना मित्र बनवा लेता है। वो ऐसा है। हालेलुया। अभी आपने देखा ही कुछ नहीं है। अभी आपने जिस अमलों में अभी तक आपने कुछ नहीं देखा, अभी तो आपने ये देखा हमारे पास्टर के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। अभी आगे रुको, अब आगे क्या दिखाएगा इस अमलों में परमेश्वर, वो तुम देखना है। हालेलुया। इसी देश में कहे पास्टर जो आपके बारे में ऐसा बोलते, बोलने दो। इसी देश में देखना उनकी आंखें फटी की फटी रहने वाली हैं। इसी सेम जगह पर करेगा खुदा, सेम जगह पर। जिस जगह तेरी बेइज्जती हुई है, तुझे कलेश हुआ है, बीमारी आई है, तंगी आई है, मुसीबत आई है, अकाल आया है, नाकामियां आई हैं, चीजें खो गई हैं, लोग रूठ गए हैं, परिवार अलग हो गया है, रिश्तेदार चले गए हैं, उसी जगह पर वापस सब कुछ आएगा और उससे कहीं ज्यादा आएगा। मैं कल अपोस्टल जी की बात सुन रहा था। वो कहते जब मैं मसीह में आया तो मैं ब्याह में नहीं जाता था। सेम मेरा भी है। मैं अपने जल्दी किसी के घर होते मैं जल्दी जाता नहीं हूँ। वो मुझसे नाराज हो जाते हैं। मुझे अब कई लोग तो मुझसे बात भी नहीं करते, वो नाराज हैं अभी मुझसे, क्योंकि उनके कोई फंक्शन था, मेरे खुद के भाई का फंक्शन था, और मैं इसलिए नहीं गया। उधर गंदे मंदे थोड़े गाने लगाते, गंदे मंदे मतलब कि वो वाले दूसरे दुनियावी गाने, वो मुझे पसंद नहीं है, सो मैं गया नहीं उधर। मैं गया, मैं अगर गया तो मुझे भी नचवाएंगे, नाच भाई नाच, तेरी भांजी का वो है। मैं कहा मैं जाऊंगा ही नहीं, तो नाराज हो गए मुझसे। तो मेरे प्रिय उस हो सकता है बेइज्जती मिली हो, ऐसी सेम उनका भी है, वो गए नहीं, मगर आज वो लोग उनको मिलना चाहते हैं, आज वो उनकी इज्जत करना चाहते हैं। वही सेम फंडा मेरे साथ भी है। हालेलुया। वही सेम चीज आपके साथ होंगी। क्या आपको दुखों में से होके जाना पड़ रहा है? कहते आप जब से मसीह में आए पास्टर जी, एक बीमारी से निकले नहीं, एक से निकले नहीं, दूसरी वाली खड़ी हो जाती है। एक प्रॉब्लम का सामना किया नहीं, दूसरा वाला खड़ा है। एक विरोधी बैठा नहीं, दूसरा खड़ा हो गया। क्या करे पास्टर जी, क्या करे पास्टर जी? कभी घर वाला मार रहा है, कभी घर वाली मार रही है, कभी बाहर वाला मार रहा है, सब पीट रहे हैं मुझे मिलके। क्या करे पास्टर जी? पौलुस को इतना दुख हो रहा है। हालेलुया। पर आपको पता है, उसी में ही आपको आनंद, पीस, शांति, चमत्कार, बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी आशीषें आपको मिलेंगी। जिस देश में बुरी बातें होती हैं, उसी देश में अच्छी बातें होंगी। आप तैयार हो जाइए। कौन कौन बुरा देख चुका है? बहुत कुछ घर में देख चुके हैं। अब रेडी हो जाओ अच्छा देखने के लिए। बुरा इसलिए हुआ ताकि वो बहुत सारी अच्छाइयों को पैदा कर दे। लिखा मसीह में
आई थिंक रोमन 8:28 में लिखा है, रोमियो 8:28 में, जो प्रभु से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अच्छी बातों को उत्पन्न करती हैं। जितनी बुरी बातें तेरे साथ हुई हैं वो सब मिलकर उनकी खिचड़ी खुचड़ी बना के प्रभु अच्छा सूप बना देगा। ऐसा सूप खरोड़े वाला नहीं, पता नहीं कौन वाला है, हालेलुया, गॉड सूप, परमेश्वर का सूप होगा। हालेलुया, वो तुझे दे देगा, सब कुछ मिला देगा। जितना दुख हुआ, जिसने बोला सब ले भाई खुशबू। हालेलुया, जहां बदसूरती का सामना करना पड़ा है वहीं तू खूबसूरती का सामना भी करेगा। हालेलुया, जहां तेरी जिंदगी बदसूरत हो गई वहीं पर तेरी जिंदगी खूबसूरत भी हो जाएगी। जहां पर तुझे शर्म का सामना, अरे कभी देखा आपने किसी से कर्जा लिया होता है, मुंह ऐसे छुपाते, मेरे साथ हुआ है, मैं करता हूं। जिसके मैंने कई बार पैसे लिए हुए होते हैं ना, एक बारी मैं कहा हे प्रभु अब मैं क्या करूं, तो ऐसे होकर चले जाते हैं, मुंह छुपाना पड़ता है। उसी जगह पे तू सिर उठाएगा और चलेगा, क्योंकि यहोवा तुझे ब्लेस करेगा। जिस जगह तुझे सिर नीचा करना पड़ा उसी जगह पर तेरा सिर ऊंचा हो जाएगा। जिस जगह पर तुझे गद्दी से उतार दिया गया उसी गद्दी पर फिर से बैठाया जाएगा। नबूकदनेस्सर नाम का एक राजा था मेरे प्रियो, उसको उसी देश में गद्दी पर से उतार दिया गया, ये बुरी बात है। पर आपको पता है बाद में उसको उसी गद्दी पर वापस बैठा दिया गया और उसको बहुत इज्जत और महिमा मिली। हालेलुया, जिस देश में बुरी बातें होती हैं उसी देश में अच्छी बातें होती हैं। जिस जगह में बुरी बातें होती हैं अच्छी बातें होती हैं। एक और आ जाते हैं, थोड़ा और डीप जाते हैं। जिस इंसान में बुरी बातें होती हैं उस इंसान में अच्छी बातें भी बहुत होती हैं। उसकी बुराइयों को मत देखो, उसकी अच्छाइयों को ढूंढने की कोशिश करो और खुदावंद तुझे ब्लेस करेगा। पर जो भी कुछ हो रहा है इन सब को मिलाकर तेरे लिए भलाई उत्पन्न होने वाली है। यूसुफ के साथ जो कुछ हुआ वो सब ने भलाई को उत्पन्न कर दिया। इतनी भलाई, वो मर गया, भलाई खत्म नहीं हुई, बढ़ोतरी आई, सामर्थ्य हो गए। जो भी कुछ हो रहा है ये इसलिए हो रहा है। आप सोचते हैं प्रभु क्यों हो रहा है? तुझे सामर्थ्य बनाने के लिए, तुझे ताकतवर बनाने के लिए, तुझे माइटी बनाने के लिए, तुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जिस देश में यीशु की पीछे लाखों भीड़ चलती थी, 3-3 दिन खाना नहीं खाते थे, इतना प्यार करते थे यीशु को, उसी भीड़ ने, उसी लोगों ने यीशु को सलीब पर लटका दिया। कोई और नहीं था, वही व्यक्ति थे। पर कमाल की बात है आगे उन्हीं में से वही व्यक्ति हैं जिन्होंने यीशु मसीह को फिर से स्वीकार कर लिया। हालेलुया। जो चेले कुछ समय के लिए भाग गए थे, बुरी बातें हुई, पर वही चेले बाद में यीशु के लिए अब कहते हैं यीशु को छोड़ो, हमें मार दो। हमारा यीशु तो मर चुका हमारे लिए, अब हमारे प्रभु को नहीं, अब हमें मार दो। पतरस कहता है मुझे उल्टा लटका के मार दो, मेरे प्रभु को सीधा मारा था, मैं भागा था ना उसको छोड़ के, मैंने उसका इनकार किया था ना, अब उसके लिए मैं अपना गला कटवाऊंगा। काटो। जिस चीज में, जिस व्यक्ति में, जिस जगह में बुरी बातें होती हैं वहीं पर अच्छी बातें भी होती हैं। जिस सेवकाई में कुछ बुरा हो जाता है चिंता मत कर, उसी सेवकाई में बहुत ज्यादा, बहुत सारी बातें अच्छी होने वाली हैं। सेवकाई की कमियां मत निकालता रहे तू। इस सेवकाई में ये ड्रम नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, आने वाले समय में कोई ड्रम नहीं है, सिर्फ हाथी हैं। हालेलुया। सो किसी चर्च की बुराई नहीं करनी, क्योंकि उसी चर्च में परमेश्वर अच्छी बातें भी दिखाएगा। हालेलुया। प्रभु की सेवकाई, प्रभु के जीवन में भी ऐसा हुआ, सलीब पर लटका दिया, प्रभु को मार डाला। हालेलुया। पर मेरे प्रियो उसी सलीब से लोग चंगे हो गए। आज उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। ये अच्छी बातें हो रही हैं। हालेलुया। जिस मसीह में आकर तुझे दुख हुआ है उसी मसीह में तुझे 1000 गुना सुख आने वाला है। जिस चर्च में आकर ओ जब मैं इस चर्च में आया मेरे साथ ऐसा हो गया, हाँ जिस चर्च में तेरे साथ ऐसा हुआ है उस चर्च में तुझे बड़ी बड़ी भारी भरकम विशाल आशीष मिलने वाली है। खुदावंद हेवन खोल के ब्लेस करेगा। मैं गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई हो
तो जरूर इसको शेयर करें, बहुत सारे लोगों को करें, एक भी मसीह व्यक्ति मत छोड़ना, सबको शेयर करें ताकि वो लोग देखें और ब्लेस हों। आज जरूरत है किसी को ये वचन सुनने की। मे गॉड ब्लेस यू। आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। फिर से बोलता हूं, जिस देश में, जिस जगह में, जिस चीज में, जिस परिवार में बुरी बातें होती हैं, वहां पर उससे कहीं ज्यादा अधिक अच्छी बातें होती हैं और होंगी, आपके जीवन में होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।